Good morning, friend. Welcome to my channel, Glorious Legal Web, and also welcome to my topic, that is इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आज हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर चर्चा करेंगे और ये आज के परिदृश्य में काफ़ी रिलेवेंट भी है। लेकिन इसके पहले इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की चर्चा करने के पहले हमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में जान लेना होगा। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज द सबसेट ऑफ लॉ, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग हमारे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा कंट्री हैं और हर कंट्री के अपने अपने लॉज है। फॉर द एग्जाम्पल हमारे इंडिया में मोर देन 9000 एक्ट्स है, उनमें से मोर देन 6000 एक्ट्स अलाइव है। तो हर एक्ट्स की अपनी वेरियस सेक्शंस है जिसके अपनी प्रोविजंस हैं। तो हमारे इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट में जब अलग अलग कंट्रीज को वेरियस लॉज को एक सेट के रूप में, कंपाइलेशंस के रूप में यूज किया जाता है, उसको हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रूप में जानते हैं। अब हम लोग आते हैं जो आज का हम लोग का टॉपिक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की अपनी फ्रेमवर्क होते हैं, स्कोप है, एनवायरनमेंट है, यूनिक फीचर्स है। यूनिक फीचर्स जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग का कोई भी केस नॉर्मली जो हम लोग किसी अदालत में दायर करते हैं, वहाँ जाके पिटिशनर्स, प्लेंटिफ या ऑपोजिट पार्टी, डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट, व्हाटएवर माइट बी, वो अपना प्रेजेंटेशन दायर करता है, वो अपना अटेंडेंस दायर करता है। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में ऐसा कुछ एक्टिविटी, गतिविधि नहीं होता है। तो इंटरनेशनल लॉ की एनालाइज जो है, इनकी यूनिक इटसेल्फ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक यूनिक टॉपिक है। इस टॉपिक को जानने के लिए हमें इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ है क्या, इसको जानना होगा। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है कि सच ए लॉ व्हिच एडमिनिस्ट्रेट एंड रेगुलेट द सिचुएशंस ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट और नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कोई सैन्य गतिविधि स्टार्ट हो जाता है, यानी कोई और सिचुएशंस हो जाता है, तब हमारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को मैंने जैसे कहा कि और सिचुएशंस हो, तो जब और सिचुएशंस हो जाए तब सामान्य एक व्यक्ति जब उस सिचुएशन को देखेंगे तो डेफिनेटली उनका व्यू एक अलग होगा। वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि हाँ, और स्टार्ट हो गया है, एक सामान्य गतिविधि से अलग गतिविधि है, एक बहुत ही भयावह दृश्य है, ये सामान्य लोग सोचेंगे। लेकिन बीइंग ए लॉयर वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि इसमें हमारे इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट में क्या क्या है। फॉर द एग्जाम्पल और क्राइम्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उनमें कहाँ कहाँ और होने की स्थिति में कौन सी गतिविधि को क्राइम माना गया, कौन सी गतिविधि को क्राइम नहीं माना गया। आज हम लोग फिर इस विस्तार में जानेंगे कि IHL, जिसको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं, उसको में है क्या एक्चुअली। तो उसको हम लोग एक बैग के रूप में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरह पाएंगे कि नंबर 1 कि अगर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक बैग है, तो उस बैग में सबसे पहला आइटम जो होगा वो जिनेवा कन्वेंशन 1949। ये बेसिक कन्वेंशन है। इसी कन्वेंशन से ही हमारे जो यूनाइटेड नेशंस आज जो हम लोग देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की काफी चर्चा, तो हम लोग
ये जितने भी आज एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इनको हर टॉपिक में एक एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो नंबर 1 क्या है कि जिनेवा कन्वेंशंस 1949, दैट इज द पब्लिक कन्वेंशन, दैट इज द बेसिक कन्वेंशन। एंड दूसरा जो है एडिशनल प्रोटोकॉल टू जिनेवा कन्वेंशंस, ये लीगल कंसेप्ट है और लिंक टू द जिनेवा कन्वेंशंस है। तीसरा जो आएगा वो आएगा आईसीसी, दैट इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ऑफ जस्टिस। एंड चौथा जो है हेग लॉ, जिसको हम लोग जानते हैं हेग कन्वेंशन के रूप में, जो नेदरलैंड में है। और नेक्स्ट जो है BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। और नेक्स्ट है CWC यानी केमिकल वेपन कन्वेंशन। इसके अलावा ICJ दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट्स और यूनाइटेड नेशंस के जजमेंट्स। तो इन सब को जब हम एक साथ जानेंगे और पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम लोग इसी को कहेंगे कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आप एक बेसिक प्रीव्यू जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में जान पाए। और आगे की वीडियो में हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे वो जिनेवा कन्वेंशन 1949, दैट इज द बेसिक कन्वेंशन, उसके बारे में जानेंगे। होप सो आप इसको अच्छे से समझे होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे। और अपना कोई अगर कमेंट है या कोई स्पेशल वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखें। हम आपके फरमाइश को पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। जय हिंद।